Dear students and also English learners, this is Ankit from English 1 to 6 with Ankit, and today we are going to learn have you, are you and don't you. हम इनको ऐसी सिचुएशन में यूज करते हैं जहां पर हम सरप्राइज हो जाते हैं, किसी चीज से सरप्राइज्ड हैं और इंटरेस्टेड हैं किसी चीज में। इसके बाद में हम देखेंगे कि क्वेश्चन टैग क्या होते हैं और क्वेश्चन टैग का यूज कैसे करते हैं, कहां पर करते हैं। तो इसके बाद हम क्वेश्चन टैग सीखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि सरप्राइज्ड किस तरीके से होते हैं। तो बहुत सारे सेंटेंसेस हमारे पास हैं, चलिए देखते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड टुडेस क्लास। ओके, सबसे पहले देखते हैं, हमारे पास एग्जांपल है आई हैव बॉट ए न्यू कार। मैंने एक कार खरीदी है या खरीद ली है। आई हैव बॉट ए न्यू कार। सामने वाला पर्सन बी, हैव यू बॉट ए न्यू कार। क्या तुमने नई कार खरीदी है? ओ, क्या तुमने नई कार खरीदी है? अगला, आई एम राइटिंग ए बुक। मैं किसी को बोल रहा हूं या एक दूसरा व्यक्ति मेरे सामने खड़ा है, मैं उसको कह रहा हूं आई एम राइटिंग ए बुक। वो कहता आर यू रियली? क्या तुम सच में लिख रहे हो? पूरा सेंटेंस नहीं बोलता, आर यू रियली? क्या तुम सच में लिख रहे हो? आर यू रियली? क्या तुम सच में लिख रहे हो? व्हाट अबाउट? किस बारे में? इट इज व्हाट अबाउट। आप किस बारे में बुक लिख रहे हो? ओके, आई डोंट लाइक जॉर्ज। मुझे जॉर्ज पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक जॉर्ज। मुझे जॉर्ज पसंद नहीं है। डोंट यू? सामने वाला पर्सन कहता है, पर्सन बी, डोंट यू? तुम जॉर्ज को पसंद नहीं करते। Why not? लेकिन क्यों नहीं? Why not? क्यों नहीं? अब देखिए वही से, you can say have you, is it, can't he, to show that you are interested and surprised. You are interested and surprised. अब देखते हैं ये वाला सेंटेंस। You are late. You are late. आप लेट हैं। You are late. आप लेट हैं। Oh, am I? Oh, am I? क्या मैं मानने तैयार है? क्या मैं? Oh, I'm sorry. Oh, I'm sorry. Okay. Oh, I'm sorry. Oh, I'm sorry. मुझे माफ करें। अगला, I was ill last week. I was ill last week. I was ill last week. पिछले हफ्ते मैं बीमार था। मैं पिछले हफ्ते बीमार था। Were you? समझ लो, were you ill last week? क्या तुम पिछले हफ्ते बीमार थे? Were you? यहाँ पे सिर्फ were you से मतलब इंडिकेशन दिया जा रहा है, संकेत किया जा रहा है। पूरा सेंटेंस यहाँ पे नहीं होते। Were you? क्या तुम? ओके, were you ill last week? क्या तुम पिछले हफ्ते बीमार थे? ओके, I didn't know that. मुझे नहीं पता था कि आप बीमार थे। I didn't know that. मुझे यह नहीं पता था कि तुम बीमार थे। इस कंटेक्स्ट में यहाँ पे बात चल रही, संदर्भ में बात चल रही। I didn't know that. मुझे यह नहीं पता था। ओके, it's raining। अगला, it's raining again. It's raining again. दोबारा से बारिश हो रही है। It's raining again. दोबारा से बारिश हो रही है या फिर से बारिश हो रही है। Is it? क्या दोबारा से बारिश हो रही है? क्या दोबारा से बारिश? इरेक्शन, क्या दोबारा से बारिश हो रही है? क्या दोबारा से बारिश हो रही है? Is it raining? Okay. Is it raining again? क्या दोबारा से बारिश हो रही है? It was sunny 10 minutes ago. It was sunny 10 minutes ago.
10 मिनट पहले तो धूप थी, 10 मिनट पहले तो धूप थी। इट वॉज सनी 10 minutes ago। ओके, देयर इज नेक्स्ट, देयर इज ए प्रॉब्लम विद द कार। कार में कोई दिक्कत है। देयर इज ए प्रॉब्लम विद द कार, कार में कोई दिक्कत है। देयर इज ए प्रॉब्लम विद द कार, कार में कोई दिक्कत है। व्हाट्स रॉन्ग विथ इट, क्या दिक्कत है। व्हाट्स, सॉरी, कार में, या देयर इज ए प्रॉब्लम विद द कार, कार में कोई दिक्कत है। एंड इज देयर एनी प्रॉब्लम in the car, with the car, is there any problem with the car। यहाँ पे ये, is there any problem with the car, what's wrong with that, what's wrong with it, क्या दिक्कत है, what's wrong with it, क्या दिक्कत है। ओके, बिल can't drive, बिल ड्राइव नहीं कर सकता है। बिल can't drive, बिल ड्राइव नहीं कर सकता है। कांट ही, क्या बिल ड्राइव नहीं कर सकता है। कैन ही नॉट ड्राइव बिल। आई डिडंट नो दैट, मुझे नहीं पता था कि बिल ड्राइव नहीं कर सकता। आई एम नॉट हंग्री, मुझे भूख नहीं है। आई एम नॉट हंग्री, मुझे भूख नहीं है। Aren't you? Are you not hungry? Aren't you? क्या आप भूखे नहीं हैं? क्या आपको भूख नहीं लगी है? क्या आपको भूख नहीं है? ओके, am I, मुझे लगी। I am, मुझे लगी है। ओके, नेक्स्ट, सी द नेक्स्ट। यस, तो देखते हैं आगे। Sue isn't at work today। सू आज काम पर नहीं है। सू isn't at work today। सू आज काम पर नहीं है। isn't she, क्या वो नहीं है, मीन्स क्या वो काम पर नहीं। isn't she at work, isn't she, is she ill, क्या वह बीमार है। is she ill, क्या वह बीमार है। we use do does for the present simple and did for the past। हम do और does present simple के लिए यूज करते हैं and did past के लिए। ओके, अब देखते हैं पहला। I speak 4 languages, मैं 4 भाषाएं बोलता हूं या बोल लेता हूं। I speak 4 languages, मैं 4 भाषाएं बोलता हूं। Do you, सामने वाला, do you speak 4 languages? Do you speak 4 languages? Yes, I am। Do you, क्या तुम 4 लैंग्वेज। Which ones, कौन सी। Which ones, कौन सी। अगर आपको 4 भाषाएं आती हैं तो कौन सी। Which ones, कौन सी। ओके, Which ones, कौन सी। Ben doesn't eat pizza। Ben पिज्जा नहीं खाता। Ben doesn't eat pizza। Ben पिज्जा नहीं खाता है। Doesn't he, क्या वो पिज्जा नहीं खाता है। Doesn't he eat pizza, क्या वो पिज्जा नहीं खाता। ओके, doesn't he, यहाँ पे शॉर्ट बोल, पूरा सेंटेंस नहीं बोलते। Doesn't he, क्या वो नहीं, बस। ओके, इतने बोलते, क्या वो नहीं खाता। Does he eat mango, क्या वो मैंगो खाता है। Does he eat mango, क्या वो मैंगो खाता है। Did, ओके, निकोला got married last week। निकोला ने एक हफ्ते पहले शादी कर ली। ओके, निकोला ने एक हफ्ते पहले शादी कर ली। Did she got married last week, क्या उसने एक हफ्ते पहले शादी कर ली। ओके, क्वेश्चन टैग। अब देखिए क्वेश्चन टैग, अब यहाँ बात आती है क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग हमारे जो बोर्ड के एग्जाम से उसमें भी पूछे जाते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ग्रामर और स्पोकन इंग्लिश का। तो क्वेश्चन टैग जरूर सीखें। क्वेश्चन टैग, इट्स ब्यूटीफुल डे। इट्स ए ब्यूटीफुल डे, एक बहुत ही अच्छा दिन है, सुंदर दिन है, खूबसूरत दिन है। Isn't it? It's a beautiful day, isn't it?
ब्यूटीफुल, आज बहुत दिन अच्छा है ना, अच्छा है ना, ऐसे अच्छा है ना, आज का दिन बहुत अच्छा है ना, इट्स ब्यूटीफुल टुडे, इट्स ब्यूटीफुल डे, इट्स ए ब्यूटीफुल डे, बहुत ही अच्छा दिन है, बहुत ही अच्छा दिन है ना। ओके, isn't it? Yeah, is it's perfect. Yeah, एकदम एकदम सही है, एकदम सही, परफेक्ट। ओके, आगे पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव क्वेश्चन टैग, पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव क्वेश्चन टैग, पॉजिटिव सेंटेंसेस के साथ क्वेश्चन टैग नेगेटिव लगता है, एंड नेगेटिव सेंटेंसेस के साथ पॉजिटिव क्वेश्चन टैग। यस, पॉजिटिव सेंटेंसेस, पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव क्वेश्चन टैग। ओके, कैट लिव्स इन लंदन, कैट लंदन में रहती है। डजंट सी, कैट लिव्स इन लंदन, डजंट सी, इसका मतलब कैट लंदन में रहती है ना, कैट लंदन में रहती है ना, कैट लंदन में रहती है ना। ओके, इस तरीके से हम बात करते हैं तो इस तरीके का हम डजंट सी यहाँ पे यूज करेंगे। यस, दैट्स राइट, हाँ यह सही है। यू क्लोज द विंडो, डिडंट यू, यू क्लोज द विंडो, डिडंट यू, यू क्लोज द विंडो, डिडंट यू, तुमने खिड़की बंद कर दी है ना, तुमने खिड़की बंद कर दी है ना। You closed the window, didn't you? Yes, I think so. मुझे लगता है। Yeah, those shoes are nice, aren't they? Those shoes are nice, aren't they? वे जूते अच्छे हैं ना, वे जूते अच्छे हैं ना। Those shoes are nice, aren't they? Aren't they? Yes, very nice. Yes, very nice. हाँ, बहुत अच्छे। Tom will be here soon, won't he? Tom will be here soon, won't he? Tom जल्द ही यहाँ होगा ना, होगा ना, ना। Yes, Tom will be here soon, won't he? Tom जल्द ही यहाँ होगा ना। यस, प्रोबेबली, हाँ शायद। नेगेटिव सेंटेंस, पॉजिटिव क्वेश्चन टैग। ओके, इज दैट, ओके, दैट इजंट योर कार, इज इट? ये तुम्हारी कार नहीं है ना। दैट इजंट योर कार, इज इट? यह वह कार आपकी नहीं है ना। ओके, नो इट्स माई मदर्स, नहीं वह मेरी मदर की है, माँ की है। यू हैवेंट मेट माई मदर, यू हैवेंट मेट माई मदर, हैव यू? यू हैवेंट मेट माई मदर, हैव यू? तुम मेरी माँ से नहीं मिले हो ना। नो आई हैवेंट, नहीं मैं नहीं मिला। Helen doesn't go out much. Helen doesn't go out much. Helen ज्यादा बाहर नहीं जाती। And Helen doesn't go, Helen doesn't go out much. Does she? Does she? It means, इसका मतलब हो जाए, सेंटेंस से बन जाएगा, Helen ज्यादा बाहर नहीं जाती है ना। ओके, नो शी डजंट, हाँ नहीं जाती हो, नहीं वह नहीं जाती। यस, यू वॉन्ट बी लेट, विल यू? यू वॉन्ट बी लेट, यू वॉन्ट बी लेट, यू वॉन्ट बी लेट, विल यू? नो, आई एम नेवर लेट। यू वॉन्ट बी लेट, विल यू? तुम लेट नहीं होगे ना, या नहीं लेट नहीं होंगे ना, तुम लेट नहीं होगे ना। यस, नो आई एम नेवर लेट, मैं कभी लेट नहीं होता। तो ये थी आज की क्लास, और आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी,
और हमने आज की क्लास में हमने देखा है कि हमने क्वेश्चन टैग सीखे। मेन चीज है जो क्वेश्चन टैग, और जब हम सरप्राइज्ड होते हैं तो हम किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, किस तरीके से हम इंग्लिश में आंसर देते हैं। तो आप जब भी किसी से बात करें तो इन शब्दों का, इन सेंटेंसेस का यूज करें, तो इस तरीके से आपकी कन्वर्सेशन अच्छी होगी एंड यू विल स्पीक बेटर। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।